ओम शांति। बड़े प्यार से सभी बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को बहुत अच्छा एक ज्ञान की बात का पाठ सिखाया है। ड्रामा कल्याणकारी है। ड्रामा अनादि है। कल्प पहले जो हुआ है वही हो रहा है। तो ड्रामा अनुसार आज आप सभी के बीच मुझ आत्मा को मौका मिला है कुछ सेकंड के लिए सब अशरीरीपन का अभ्यास करें। कुछ सेकंड अपने मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखें। मैं अशरीरी आत्मा हूँ। ओम शांति। जितने सेकंड हम बैठे, कौन ये अनुभव कर सकते हैं या अभी किसने अनुभव किया कि आधा मिनट हम बिल्कुल अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए? हाथ उठाओ। वाह, अपने लिए ताली बजा दो। यही अभ्यास बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि बार बार एक सेकंड में अशरीरी स्थिति हो जाए, तब हम अचल अडोल और एक रस रह सकेंगे। आज बाबा ने बताया एक रस स्थिति कौन बना सकेंगे अपनी एक रस स्थिति? जो निंदा स्तुति मान अपमान में एक रस रहेंगे। जब हमारी स्तुति हो रही है, हमें मान मिल रहा है, कोई हमारे लिए बहुत अच्छा बोल रहा है, तब तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब निंदा होती है, और निंदा में भी कभी राइट निंदा होती है और कभी गलत भी होता है, तो हम सोचते हमारे में तो ऐसा कोई संस्कार है ही नहीं और इस प्रकार की निंदा क्यों हो रही है। तो दोनों में हमारी एक रस स्थिति रहे। जब मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, जब हमारे लिए कोई अच्छी बातें बोल रहा है, तब हम अप हैं, यहां से यहां आ गए। और जब निंदा हो रही है तो
डाउन चले जाते हैं। अगर पहली बार मान की स्थिति में हम अप नहीं होंगे तो अपमान की स्थिति में डाउन नहीं होंगे। अप डाउन हमारा इसलिए चल रहा है कि हम कहीं तो एकदम ऊपर चढ़ जाते हैं और कहीं एकदम नीचे आ जाते हैं। तो मान, अपमान, निंदा, स्तुति, सब में हमारी स्थिति एक रस, अचल और अडोल रहे। ड्रामा को साक्षी होकर के देखना पड़ेगा। ड्रामा के खेल भिन्न भिन्न रीति से हमारे सामने आते हैं। एक ही रूप में विघ्न परिस्थितियां नहीं आती हैं। हम सोचते बस अब तो ऐसे प्रकार का अगर विघ्न आया ना तो हम उस पर जीत पा लेंगे। एक बार अनुभव कर लिया उसी प्रकार का विघ्न या परिस्थिति दूसरी बार नहीं आएंगे। जैसे रावण ने सीता को अपने वश किया, सीता हरण किया, तो रावण के रूप में तो नहीं था ना, रावण के रूप में नहीं था, ब्राह्मण के रूप में, साधु के रूप में भिक्षा लेने के लिए आया। सीता को बताया गया मर्यादा की रेखा के बाहर नहीं जाना है। रावण मर्यादा की रेखा को उल्लंघन करके अंदर नहीं आया, सीता को उन्होंने बाहर आने के लिए मजबूर किया। तो जब मर्यादा की लकीर को हम भूल जाते हैं तब डावाडोल हो जाते हैं या किसी भी प्रकार की परिस्थिति के वश हो जाते हैं। तो ड्रामा को साक्षी होकर के देखना या ड्रामा में आई हुई कोई भी परिस्थिति के समय अपने आप को संभालना। कोई कुछ भी बोल रहा है उस समय अपने आप को शांत रखना। नॉलेज तो हमारे पास बहुत है, जब सामने वो बातें आती हैं तब पता चलता है हम नॉलेजफुल कहाँ तक बने हैं। मैं अपना एक अनुभव सुनाऊं। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, हमारा 20 का ग्रुप था भाई बहनों का। तो ट्रेन में थोड़ा सीट में ऊपर नीचे हो गया एक फैमिली के साथ। तो वो भाई जो 20 साल से ज्ञान में चल रहा था वो हलचल में आ गया और जैसे मैं उस डिब्बे में गई तो अनाप शनाप क्या क्या ज्ञान कहाँ गया पता नहीं। देख लिया ब्रह्मा कुमारी, अब तो मुझे क्लास में नहीं। 15 मिनट मैं बैठी थी, 15 मिनट तक उसने ऐसा बोला जो बात मत पूछो। और मैं एकदम साक्षी होकर सुन रही थी। जब मैं सुन रही थी तो हमारी साथी बहनें वहां आई। तो जब मैं नहीं बोल रही तो वो तो कुछ नहीं बोलेंगे,
लेकिन जब वापिस गए ना, बोला दीदी आपने इतना सुन लिया, कुछ तो बोलना था। मैंने कहा बोलने से क्या होगा, वो अनाप शनाप क्या क्या बोल रहा था, आपने कुछ नहीं बोला, कुछ एक शब्द तो बोलना था ताकि वो शांत हो जाए। मैंने कहा अगर मैं एक भी शब्द बोलती तो शांत हो जाता या और उछलता, क्या होता? शांत हो जाता या और उछलता? और उछलता। उस समय परख होती है हमारी अपनी स्थिति की। उसी दिन शाम को भाई आया, माफी मांगी, दीदी पता नहीं क्या हुआ, मैं क्या क्या बोल गया। अगर एक शब्द भी हम बोलते सामने तो वो माफी मांगता। हमारा न बोलना ही उसके लिए सजा है। हमारा न बोलना ही उसको क्षमा करना है। और वो हमारी धारणा, हमारे जो भी आसपास, चाहे बीके भाई बहने हैं, चाहे सेंटर में साथी बहने हैं, चाहे कहीं भी हम संबंध संपर्क में जाते हैं, ये धारणा अगर हम अपनी पक्की बना लें, हम अपनी अवस्था को सचमुच एक रस बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने पर उस समय कंट्रोल रखना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, परिवार में बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आती हैं। अपनी धारणाओं को बचाने के लिए कितना कुछ आप लोगों को सहन करना पड़ता है। तो वो सब धारणाएं जो स्थूल रूप में बाबा ने बताई हैं, वो तो हम सहज रीति से कर लेते हैं। जैसे बाप दादा कहते हैं, काम विकार पर जीत तो प्राप्त कर ली, लेकिन क्रोध पर जीत प्राप्त बड़े रूप से कर ली, लेकिन कहाँ कहाँ आवेश में आ जाना, जोश में आ जाना, थोड़ा भी एक दो शब्द भी बोल लेना, यह भी हम ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता है। तो हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ, महान बनानी है। और बाबा के जो इशारे मिल रहे हैं, समय बहुत 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 कम है। स्वीकार कर रहे हैं सभी, समय बहुत कम है। सभी के हाथ नहीं उठ रहे हैं, सभी ने स्वीकार किया है अब समय बहुत कम है। विनाश के नजारे सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे समय पर हम अपनी स्थिति को बहुत बहुत संभालें, ये समय की पुकार है। अपने को संभालना है। हमें दूसरों को संभालना बहुत अच्छा आता है। कोई की स्थिति अगर ऊपर नीचे हो गई, उनको हम कितना अच्छी रीति हैंडल करते हैं या नहीं? करते हैं या नहीं? दूसरों की स्थिति को कितना अच्छी रीति हैंडल करते हैं और उनकी स्थिति में सुधार भी लाते हैं। तो वो तो हमें सभी को, गृहस्थ में रहने वालों को भी, सेंटर पर रहने वालों को भी, ये कला बहुत अच्छी रीति से आ गई है। राइट?
है ना सभी में ये कला, दूसरों को संभालना। अब समय की पुकार क्या है? भले दूसरों को तो संभालना ही है, लेकिन खुद को संभालना है, स्वयं को संभालना है। स्वयं की स्थिति को बहुत अच्छी, पावरफुल रखने का पुरुषार्थ करना है। 2026 हमारे सामने है। 6 दिनों के बाद नया वर्ष शुरू हो जाएगा। कुछ संकल्प करें अपने साथ कि इस वर्ष में मुझे क्या करना है। इस वर्ष में मुझे क्या करना है। 3 मिनट पावरफुल योग करेंगे और अपने आप के लिए सोचो 2026 में मुझे क्या करना है। कोई बातें नहीं करेंगे, कोई यहाँ वहाँ नहीं देखेंगे। कंप्लीट ध्यान अपने ऊपर। याद करो मन से। ओम शांति। सोच लिया सभी ने अपने अपने लिए? 2026 जनवरी मास, अव्यक्त मास। मधुबन से भी चार्ट आता है, जॉन से भी चार्ट आता है, सेंटर से भी चार्ट मिलता है। क्या पुरुषार्थ करना है उसके लिए हमें चारों तरफ से कुछ न कुछ हिंट मिल जाती है, लेकिन हमें अपने अनुसार मुझे क्या करना है, वो चार्ट तो जनरल होता है। अपने अनुसार मुझे क्या करना है, मेरा पुरुषार्थ इस साल में, खास जनवरी मास में मैं क्या पुरुषार्थ करूं, उसके लिए हर एक को अपने अपने हिसाब से जो खुद को जरूरत है जिस चीज की, उस प्रमाण अपना चार्ट बनाए और हर घंटे कम से कम 18 दिन या 21 दिन तक बार बार अभ्यास करें, आना और जाना। बाबा के पास गए, वापिस आ गए, सेकंड में पहुंच गए बाबा के पास, वापिस आ गए। ये सेकंड में आने जाने का जो अभ्यास होता है ना, वो एकदम पावरफुल हो जाता है। और थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने के बाद जब बैठते हैं बाबा को याद करने के लिए, बैठक योग पावरफुल होता है। और उसी योग में, योग की विधि से हम अपने संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। अर्थात जो चाहते हैं, शुभ शुभ बातें जो चाहते हैं
शुभ शुभ बातें, उसके लिए बाबा हमें बहुत बहुत मदद करते हैं। तो जो चाहना है बाबा के पास रखे, जो चाहना है वैसा अपना चार्ट बनाए, और 2026 को मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, ये पक्का कर ले। 2026 अंक के हिसाब से अगर हम ले तो 10 होता है। 10 माना 1। मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। हम सबको एक होकर के चलना है, सब साथ में मिलके, सब एक दो को सहयोग देते हुए एक होकर के चलना है, एकता में रहना है। और हमें अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। 3 बातें। पहला मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। दूसरा, सब एक होकर के चलना है। हो सकता है हम सोचें एक होकर चलना है, लेकिन पूरे संगठन में कोई एक ऐसा होता है जो सोचता मैं एक होने ही नहीं दूंगा या होने ही नहीं दूंगी। ऐसा भी कोई एक होता है ना। लेकिन हम अपने संगठन को इतना मजबूत बनाए जो उस एक का कुछ भी चल ना सके। हम अपने संगठन में सभी एक होकर के चले, एक मत एकता में चले और अपनी स्थिति को एक रस स्थिति बना ले। – 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, अनुभव की बात सुनाती हूँ। उसी समय बाबा ने मुझे चुना, इस युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया। हमारा युद्ध का मैदान है ना, वहां वो युद्ध चल रही थी और बाबा ने मुझे अपना बना लिया। छोटे थे एकदम, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उस बीच में जो समय था, क्योंकि वो समय था जिस समय ब्रह्मा कुमारियों के बारे में, तो उसी समय जो प्रोग्राम चल रहे थे रक्षाबंधन के, तो बहनें जा रही थी पुलिस स्टेशन में प्रोग्राम करने के लिए। तो मुझे बोला आप व्हाइट ड्रेस पहन के रखना और आप हमारे साथ चलना। जैसे मैं वो गाड़ी में बैठी ना, वो गाड़ी लेने के लिए आती है, तो आसपास वाले बोले देखो ये ब्रह्मा कुमारियों को पुलिस ले जा रही है। तो मतलब मेंटली ऐसा लोग समझते थे कि ब्रह्मा कुमारियां जादू कर रहे, माना जो भी गलत गलत बातें थी उस समय वो चलती थी। लेकिन अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणा से 1980 में जीवन को समर्पित किया। बाप दादा की प्रेरणा से क्यों कह रही हूं? यहाँ कोई कुमारियां बैठी है, उठकर खड़ी हो जाए। कुमारियां कितनी बैठी हैं? कुमारियां सभी खड़ी हो जाए, हाथ दूर से नहीं दिखाई देगा।
बैठ जाओ। तो उस समय मेरा भी तो कुमारी जीवन था। पढ़ाई पूरी हुई, 1980 में बाबा से मिलने गई। लक्ष्य था नौकरी करनी है और घर में जरूरत भी थी। लेकिन हम 4 कुमारियां बाप दादा से मिल रही थी। बाबा पर्सनल मिलते थे, पर्सनल एक एक से बाबा बातें करते थे। तो बाबा की कंप्लीट नजर मेरे ऊपर थी। बाबा पूछ रहे थे चारों को ही, लेकिन जैसे मुझे पूछ रहे हैं, मेरे सामने देखकर बोल रहे हैं, ये महसूस हो रहा था। तो बाबा ने पूछा, नौकरी की टोकरी उठाएंगी या सेवा का ताज लेंगी? अब क्या नौकरी की टोकरी और क्या सेवा का ताज, वो इतनी नॉलेज तो थी नहीं। मैंने कहा भोलेपन में, बाबा मैं तो दोनों करूंगी। बाबा ने दूसरी बार मुझे ही देखते हुए पूछा, बच्ची क्या करोगी? दूसरी बार भी, बाबा मैं दोनों करूंगी। तीसरी बार बाबा ने पूछा, मैंने कहा दोनों करूंगी। पता नहीं बाबा का क्या विचार था मेरे लिए। चौथी बार बाबा ने फैसला सुनाया, बच्ची नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है, सेवा का ताज लेना है। और उसी समय से थोड़ा विरोध होने के बावजूद संकल्प कर लिया कि मुझे नौकरी की टोकरी नहीं उठानी है। और उस समय तो तुरंत नौकरी मिल जाती थी। पीटीसी हुआ और तुरंत टीचर की नौकरी मिल जाती थी। इंतजार नहीं करना पड़ता था, ऑर्डर भी आ गया था। मैंने घर पे कह दिया, अब मैं नहीं आने वाली हूं और नौकरी टोकरी कुछ नहीं होगा। तो बाप दादा की प्रेरणा से जैसे कि मेरा जीवन बाबा के कार्य में समर्पित हुआ। हम जानते हैं अनेक प्रकार की बातें जब हम समर्पित होते हैं तब आती हैं, समर्पित होने के बाद भी आती हैं, और जब घर में रहते थे तब भी आती थी। तो मैंने खास कुमारियों को इसलिए खड़ा किया, समझ गए टीचर्स बहने? समझ गए ना? मेजॉरिटी आज की कुमारियां यही सोचती हैं, हम नौकरी भी करेंगे और सेवा भी करेंगे। लेकिन नौकरी करते हुए संपूर्ण सेवा नहीं कर सकते हैं। रेयर केसेस अलग बात है, लेकिन कोई कुमारियां कहती हैं हम 1-2 साल नौकरी कर लेना फिर समर्पित हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये आना शुरू हो जाता है ना, फिर उसका मोह छूटता नहीं है, और बढ़ता जाता है। इसलिए सभी के लिए एक संकल्प, बाद में करेंगे ये कभी भी नहीं सोचना है। हमेशा समझो, हमें अगर कोई भी अच्छी प्रेरणा आ रही है तो ये बाप दादा का इशारा है। बाप दादा हमारे लिए कह रहे हैं और हमें वो करना ही है। और मेरा एक अनुभव है, आप लोगों का भी, सभी का ये अनुभव होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि 1:30-2 बजे या 2:30 बजे
अचानक आंख खुल जाती है, रोज 3 बजे 3:30 बजे उठते हैं, लेकिन कभी कभी महीने में एक आध बार, 2-4 महीने में एक आध बार ऐसा होता है जो बाबा ने 1:30-2 बजे उठा दिया हो। सभी का अनुभव है। वो समय जो होता है ना, उठकर सो नहीं जाना है, पहले आधा घंटा भी उस समय बाबा के सामने जाकर के बैठ जाना है, क्योंकि वो समय होता है जो बाबा हमारे लिए स्पेशल, हम में शक्ति भरने के लिए बाबा ने हमें उठाया होता है। मेरा ये अनुभव है कि जब भी 1:30-2 बजे आँख खुल जाती है, मैं बैठ जाती हूँ बाबा के सामने, बाबा को याद करने के लिए। अगर 5 बजे तक भी बैठी रही ना, जरा भी नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर उतना नहीं भी बैठ पाते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो उस समय बाबा की प्रेरणाओं को कैच कर लो, और जो भी टचिंग हो आपको, बाबा की टचिंग को जो कुछ भी आप कैच कर सको, उसके लिए तुरंत दान महापुण्य। चाहे वो टचिंग तन के लिए हो, मन के लिए हो, धन के लिए हो या जन के लिए हो। तन, मन, धन, जन, किसी न किसी के लिए बाबा हमें कुछ टच कराते हैं। चाहे हमें कोई शारीरिक बीमारी है, तो हो सकता है वो समय बाबा ने हमारे लिए चुना है, हमें विशेष सकाश देने के लिए। कहाँ मैंने पढ़ा था एक ज्ञानामृत में, ब्रह्मा बाबा ने जब विश्व किशोर भाव की तबीयत ठीक नहीं थी, सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक 6 घंटा वो समय होता है। चाहे बाबा हमको सकाश देने के लिए या फिर हमारे द्वारा किसी न किसी को सकाश देने के लिए, वो समय बाबा चुनते हैं। जैसे हमारे जूनागढ़ सब जोन के दमयंती दीदी जब शरीर छोड़ने वाले थे, उनसे 8 दिन पहले से रोज सुबह 2 बजे आँख खुल जाती थी, और जैसे लगता था खास दीदी को सकाश देने के लिए बाबा मुझे उठा रहे हैं। तो वो समय होता है, उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना। बाबा कुछ न कुछ टच कराते हैं हमें। कोई भी परिस्थिति हमारे सामने आने वाली होती है, हलचल में लाने वाली परिस्थिति, उसके पहले बाबा हमें हमारे मन को तैयार करने के लिए भी उठाते हैं। तो तन, मन, धन और जन, किसी न किसी प्रकार की टचिंग जब होती है, तो उसी समय हम अपने आप को बाबा की शक्तियों से भरपूर कर लें। इतना पावरफुल योग होगा वो, आप समझेंगे 1:30 बजे आँख खुल के अब तो नींद आएंगी, लेकिन वो उसमें नींद नहीं आएंगी, ये मेरी गारंटी है। किसी का अनुभव 1:30-2 बजे आँख खुली और आधा घंटा भी योग किया, पावरफुल हुआ? बहुतों का अनुभव है। जिन्हों का नहीं है वो ये अनुभव करना।
सो नहीं जाना उस समय, चाहे 2 बजे हैं, चाहे 1:30 बजा है, चाहे 2:30 बजे हैं, 3 बजे हैं। वैसे भल रेगुलर अमृत वेला सभी करते हैं, वो तो पावरफुल करना ही है। अगर नहीं है अमृत वेला योग पावरफुल, तो बीच में 1 हफ्ता हमारे पास है। सोचो, अमृत वेला पावरफुल क्यों नहीं होता है, या अमृत वेले आंख खुली क्यों नहीं रहती है? एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। वाइट कलर की क्रेटा है जो जनरेटर के सामने खड़ी है, 4130 नंबर की, थोड़ा सा जल्दी हटाए। वाइट कलर की क्रेटा 4130 नंबर है, जिसकी भी है जनरेटर के सामने है, तुरंत हटाए। जनरेटर के सामने अगर किसी ने भी गाड़ियां पार्क की हुई है तो ज़रूर हटाए, क्योंकि इंटरप्शन होता है। आप देख रहे हैं बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो रही है, तो जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए थोड़ा सा सहयोग करें। पार्किंग में जो मार्ट है पास में, उसी के बाजू में जो ग्राउंड है वहाँ पर गाड़ियाँ पार्क करना है। थैंक यू। बाबा, हम बच्चों के लिए तैयार बैठे हैं मदद करने के लिए। हमें सिर्फ सीखना है बाबा की मदद हर हमेशा कैसे प्राप्त करें। तो अमृत वेले से लेकर रात तक हम अपना अपना चार्ट बनाएं। भले मधुबन का चार्ट फॉलो करें, अपने राज्य का जो चार्ट हो, सेंटर का जो चार्ट हो, वो भले फॉलो करें, लेकिन आप अपने लिए ऐसा कोई चार्ट बनाएं, भले जनरल हो, लेकिन हमारी स्थिति को पावरफुल बनाने वाला कोई ऐसा चार्ट। जैसे बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, तो विशेष जनवरी मास में हमारा लक्ष्य रहता है फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा ने अपनी आत्मिक स्थिति को पक्का करने के लिए क्या किया? क्या किया? क्या किया? लिख लिख करके पक्का किया, मैं आत्मा हूं। पूरे परिवार के सदस्यों के लिए लिखा, फलाना आत्मा है। हम भी ये अभ्यास करें। हम सोचते, हम चलते फिरते ये अभ्यास तो करते हैं, मैं आत्मा हूं, या कोई स्वमान लेकर के सोचते हैं। सोचना स्वरूप बनना, लेकिन उसमें लिख कर के अगर हम ये अभ्यास करते हैं तो वो अभ्यास थोड़ा ज्यादा पक्का हो जाता है। ब्रह्मा बाबा ने किया तो जरूर उसमें कोई राज तो होगा ना। भक्ति मार्ग में मंत्र लिखने के लिए देते हैं, इतने दिन इतने मंत्र लिखने हैं। क्यों? ताकि मन मंत्र में बिजी हो जाए। जो उनके सामने विघ्न है, परिस्थिति है, उसकी सोच ज्यादा न चले और वो मंत्र लिखने में उसका मन बिजी हो जाए। खैर, भक्ति मार्ग में तो ऐसे ही लिख लेते हैं, लेकिन हम जब लिखते हैं तो उसका स्वरूप बन करके, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब स्वरूप बन करके लिखते जाते हैं, पक्का होता जाता है। कुछ महीने पहले मधुबन में मैं अव्यक्त लोक में बैठी थी।
5 ही मिनट बैठी थी, लेकिन बैठे बैठे टच हुआ, क्योंकि वो मुरलियां उस समय चल रही थी। ब्रह्मा बाबा लिख करके पक्का करते, मैं आत्मा मैं आत्मा। आप भी पक्का करो, मैं आत्मा मैं आत्मा। बाबा की मुरली ना 1 हफ्ता 10 दिन तक एक पॉइंट पर ज्यादा चलती है। एक ही पॉइंट वो बार बार बाबा पक्की कराते हैं। तो उसी समय 8-10 दिन वो बात चली थी, देही अभिमानी बनो, मैं आत्मा हूं, ये पाठ पक्का करो, बार बार जैसे बाबा कह रहे थे। तो अव्यक्त लोक में बैठे बैठे मुझे संकल्प आया, या फिर बाबा ने टच कराया, 16,108 बार कोई ना कोई स्वमान लिखना है। और उसी समय बात चल रही थी गुजरात के बिलियन मिनट ऑफ पीस अपील की। तो जैसे टच हुआ, मुझे लिखना है, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। मैं 2 दिन के लिए मधुबन गई थी, तो डायरी नहीं थी मेरे पास। तो सोचा क्या घर जाके मैं ये शुरू करूं? नहीं, बाबा कहते तुरंत दान महापुण्य। करूं तो कैसे करूं? लिटरेचर में गई, भाई को पूछा, भैया डायरी है? तो बोला एक ये डायरी पड़ी है जो किसी न किसी को देनी है, आप ऐसे ही ले जाओ। जैसे मेरे लिए बाबा ने वो डायरी तैयार रखी थी। वहां से ही तुरंत शुरू कर दिया, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। तो लगभग 1000 बार मैंने लिखा होगा 2 दिनों में। मेरे कमरे में भोपाल जोन की बहनें थी। पूछा, दीदी आप क्या लिख रहे हैं, इतना बार बार क्या लिख रहे हैं? तो मैंने कहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, ये लिख रही हूं। और बराबर उसी समय मेरी पेन भी खलास हो गई। तो उस बहन ने कहा, ये पेन अभी मुझे सचिन भाई ने दी है, ये पेन आप यूज करो। तो बाबा जैसे हमारी मदद के लिए हर समय तैयार होते हैं। हमें तो बस बाबा के टच कराए हुए संकल्प को पूरा करना है। तो उस बहन ने पहले तो मुझे पूछा कि आपको क्रोध ज्यादा आता है जो ये आप अभ्यास करते हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? मैंने कहा, नहीं, मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, तो फिर आप ये स्वमान क्यों लिख रहे हो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं? मैंने कहा, बस बाबा को कुछ कराना होगा, बाबा ने टच कराया है तो मैं लिख रही हूं। तो लिखने से हमारी स्थिति जैसे साक्षात्कार मूर्त बन जाती है। दूसरों को अनुभव होता है, अभ्यास हम करते हैं, हमारे द्वारा दूसरों को अनुभव होता है जैसे ये आत्मा एकदम शांत है। होता है या नहीं? होता है या नहीं होता हमारे द्वारा दूसरों को, जब हम शांत रहते हैं तो? हाथ तो उठाओ। होगा। हम जो अभ्यास करेंगे ना, बार बार अभ्यास करेंगे कुछ न कुछ। फिर मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने क्लास में भी वो होमवर्क दे दिया। हमारा उस समय स्वमान चल रहा था, मैं शांति दूत हूं, तो सबको स्वमान दिया, लिखो मैं शांति दूत आत्मा हूं। और सिर्फ लिखो नहीं, लिखते लिखते ये अनुभव करो, मैं आत्मा ऊपर से अवतार आई हूं, सबको शांति बांटने के लिए मैं शांति दूत हूं। तो कई भाई बहनों ने 1.5 महीने में 16,108 बार ये स्वमान लिख लिया। सिर्फ लिखना नहीं, अनुभव करते करते लिखना।
और कहाँ जो हमारी बुद्धि जाती है ना, उससे हमारी बुद्धि कट हो करके जिस स्वमान में हम स्थित होना चाहते हैं उसमें स्थित हो जाती है। और मैंने ये अनुभव किया, मैं दिल से बताती हूँ आपको, कि थोड़ा थोड़ा मोबाइल में मैसेज देखना, किसका क्या आया, वो बिल्कुल मेरा चला गया ये स्वमान लिखने से। ज़्यादा नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा भी जाता था। अभी कोई मैसेज भेजे न भेजे, क्या भेजा, कुछ कहाँ भी बुद्धि नहीं जाती है। और हमारी बहनों ने ये अनुभव किया कि ये स्वमान लिखते लिखते जो बार बार स्टेटस में, मुझे तो पता नहीं स्टेटस क्या है, लेकिन बहनें बार बार स्टेटस देखती थी तो बोला हमें टाइम ही नहीं मिलता उसको देखने का। हमारा बस एक ही लक्ष्य था कि हमें 16,108 बार ये स्वमान पूरा करना है। तो मैंने कहा पूरा होने के बाद क्या करेंगे? वो हमारा फिर स्वभाव बन जाना चाहिए। डायरियां भर दो, जितना भी समय मिले लिखने से, उसके अभ्यास करने से हमारी स्थिति ऊंची श्रेष्ठ बन जाती है। आप सभी ये अनुभव करके देखना जनवरी मास में, और हमारा योग इतना अच्छा हो जाता है जो बात मत पूछो। बैठे और जैसे बाबा के पास चले गए ये महसूस होगा, क्योंकि जो समय मिला उसमें हमने क्या अभ्यास किया, मैं ये हूं। तो जब बैठ के योग करेंगे तुरंत उसी स्वरूप में सहज ही स्थित हो जाएंगे। और एक अनुभव, जब जीवन को समर्पित किया 1980 में, 2-3 महीने तक माँ की याद बहुत आती थी। 2-3 महीने तक मैंने सोचा मैं तो उनको याद करती नहीं हूँ, मैं तो कितना दूर, नेटिव कच्छ भुज, उससे मैं कितना दूर हूँ और याद भी नहीं करती हूँ, फिर भी मुझे क्यों याद आती है। तो उसी समय मैंने एक जानकी दादी का क्लास पढ़ा था। अगर किसी का आप में मोह है तो भी वो याद आपको खींचती है। किसी आपका मोह नहीं है, आप उनको याद नहीं करते, लेकिन वो आपको याद कर रहे हैं तो भी वो याद आपको खींचती है। न मेरा किसी में मोह हो, न किसी का मेरे में मोह हो, तो उसके लिए मैं क्या करूं? तो मैं जैसे ही बाबा के पास बैठी, मुझे टच हुआ 21 दिन तक ये कर। क्या करना था? बाबा के कमरे में बैठी रोज 15 मिनट सिर्फ, और 5 दिनों में ही जैसे जादू हो गया। सिर्फ 15 मिनट बाबा के कमरे में बैठती थी, एक दृश्य इमर्ज, माँ की डेड बॉडी पड़ी है, माँ ने शरीर छोड़ दिया है, वो चली गई, उससे मेरा कोई नाता नहीं है। 5 ही दिनों के बाद मैंने अनुभव किया, वो जैसे बाबा की याद में बैठते हैं तो जैसे वो चेहरा सामने आ जाता है ना, वो आना बंद हो गया, और वो जैसे उनकी मोह की रगें इस योग के प्रयोग से, उस समय मुझे पता नहीं था ये योग का प्रयोग भी होता है, लेकिन बस बाबा ने टच कराया और किया,
तो एक जगह मैं अनुभव सुना रही थी ना, तो किसी ने पूछा कि अब माँ जिंदा है या मर गई। उनकी डेड बॉडी को इमर्ज किया ना, वो मर गई है। तो क्या जवाब होगा? 80 साल की उम्र में अब भी जिंदा है। हमें तो अपनी स्थिति बनाने के लिए वो दृश्य इमर्ज किया था, सचमुच थोड़े ही था। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को हमारी अपनी स्थिति बनाने के लिए टच कराते हैं, और अगर हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, तुरंत उसको करने लग जाते हैं, तो उसमें बड़ा मजा आता है। उन्नीस 1980 में जब जीवन को समर्पित किया, फादर ने कहा जब तक गीता घर नहीं आएंगे ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैसेज आया ऐसे हो रहा है, आप आ जाओ। मैंने कहा कब तक नहीं खाएंगे, रहने दो भूखा, मैं अपनी जिंदगी को क्यों बिगाड़ूं। वो भूखा कब तक रहेंगे? 2 दिन 3 दिन। वो है ना, थोड़ा हमको अपने तरफ आकर्षित करने के लिए विघ्न डालते हैं, लेकिन विघ्न सदा नहीं रहते हैं। कोई ना कोई डर हमको दिखाते हैं ताकि हम हलचल में आ जाएं, लेकिन जब बाबा हमारे साथ हैं तो वो विघ्न भी हमारे चले जाते हैं। कुमारियां सभी ध्यान रखना, माँ बाप अगर ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, या एक चल रहे हैं दूसरा नहीं चल रहा है, कुमार भी ऐसे ध्यान रख सकते हैं। शादी के लिए या समर्पित न होने के लिए माँ बाप की तरफ से ऐसी ऐसी बातें आती हैं या नहीं? आती हैं। लेकिन उसमें अगर हम सोच लेते अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो 4-8 दिन नहीं खाएंगे और मैं नहीं गई और उसने शरीर छोड़ दिया, तो उसका शरीर छोड़ने का समय होगा तो वो छोड़ भी देंगे, और नहीं होगा तो भूखे रहते भी शरीर नहीं छोड़ेंगे। बाबा पर हम जब छोड़ देते हैं ना, बाबा सब कुछ संभाल लेते हैं, और संभाला बाबा ने बहुत अच्छी रीति से। 3 दिनों के बाद मैसेज आया, गीता तुम चिंता मत करना, सब ठीक हो गया है। ठीक तो होना ही है, सिर्फ हमारी स्थिति ठीक करना, वो स्वयं को संभालना है। कैसी भी बातें, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारी स्थिति को हिला नहीं सकती हैं, अगर हम अपने आप को संभाल के रखते हैं। एक बार एक माता ने कहा, कुछ विरोधी हो गए सेंटर से, हम तो ब्रह्मा कुमारी के सेंटर को ताला लगवा देंगे। मैंने कहा ताला लगवा के देखो तो सही, ये कोई मेरा सेंटर थोड़ी है। उसकी चलती है या बाबा की चलती है? बाबा सर्वशक्तिवान बैठा है, किसी भी प्रकार के विघ्न में कभी भी घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी स्थिति पर ध्यान देना है। अपने आप को अच्छे से संभालना आ जाए तो बाकी सब कुछ आपे ही संभल जाता है, बाकी सब कुछ बाबा संभाल लेता है। बस बाबा पर छोड़ना, बाबा को बोझ देना सीख ले।
करे 3 मिनट बाबा को याद, सारे बोझ बाबा को दे दे और अपने लिए जो कुछ भी करना है, फिर से 2026 के लिए मुझे क्या करना है अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए। 3 मिनट बाबा को याद करें। क्या आती है बाबा की टचिंग, उसको कैच करें। सोचें मुझे अपने लिए क्या करना है। अनेक प्रकार की परिस्थितियां आएंगी, अनेक बातें आएंगी। मुझे स्वयं को कैसे संभालना है। देखें अपने आप को, सिर्फ अपने पर सोचें मुझे क्या करना है। शरीर की बीमारियां भी सोचा भी नहीं होगा ऐसी आएंगी अचानक। मन को हलचल में लाने वाली बातें भी आएंगी अचानक। धन कम या ज्यादा हो जाएगा अचानक। संबंधियों से या साथियों से पेपर आएंगे अचानक। प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगी। उसके पहले मुझे अपने आप को ऐसा तैयार करना है जो किसी भी प्रकार के पेपर में मैं हलचल में न आऊं। मैं हिम्मतवान आत्मा हूं। मेरी मदद करने के लिए 1000 भुजाओं वाला बाबा तैयार बैठा है। सदैव बाबा को ही अपना साथी बनाने का पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें। स्वयं भगवान शिव बाबा मेरा साथी है। स्वयं शिव बाबा मेरे साथ हैं। बाबा के हाथ में मेरा हाथ है। बाबा की नजर सदैव मुझ आत्मा पर है। बाबा मुझ आत्मा को
हर घड़ी संभालने के लिए तैयार हैं। जब बाबा मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। अब कुछ मिनट इस हॉल में बाबा का आह्वान करेंगे। सर्वशक्तिवान बाबा परम धाम से सूक्ष्म वतन में और सूक्ष्म वतन से बाप दादा अपनी पूरी सेना के साथ हमारी सभी पूर्वज दादियाँ दीदियाँ साकार वतन में आकाश गगन से उतरकर बारसी शहर में नजर घुमाते हुए इस हॉल में आ गए हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सब पूर्वज दादियाँ दीदियाँ, वरिष्ठ भाई, हॉल का वातावरण एकदम शक्तिशाली हो रहा है। स्टेज पर बाप दादा और आसपास सब दादियाँ खड़े हैं, वरिष्ठ भाई खड़े हैं। हम सबको प्यार भरी शक्तिशाली दृष्टि दे रहे हैं। दृश्य इमर्ज करें। पूरे हॉल में शक्तिशाली वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। एक एक को बाप दादा दृष्टि देकर सभी में संपूर्ण शक्तियां भर रहे हैं। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। बाप दादा की नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर है। बाबा मुझ आत्मा को नजर से निहाल कर रहे हैं। चारों तरफ का शक्तिशाली वायुमंडल
चारों ओर शक्तियों की किरणें। इतनी सारी आत्माओं का सहयोग मुझे जैसे कि उड़ा रहा है। मेरे पांव इस धरती पर नहीं हैं। मैं आत्मा इस शरीर से अलग बाबा की याद में समाती जा रही हूँ। बाबा का कितना प्यार मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसा प्यार करेगा कौन? मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। हॉल का वातावरण एकदम शक्तिशाली। मैं आत्मा भी शक्तिशाली। शक्तियों के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। अब बाप दादा ऊपर और मैं आत्मा नीचे। बाप दादा की शक्तियों से भरपूर मैं आत्मा अनुभव करें। बाबा से प्राप्त शक्तियों की किरणें शरीर में अंग अंग में फैल रही हैं। शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। शरीर की नस नस में, शरीर की हर ग्रंथियों में चोटी से लेकर पांव के अंगूठे तक कण कण में बाप दादा से प्राप्त शक्तियां शरीर को तंदुरुस्त कर रही हैं। आत्मा को प्राप्त बाबा की शक्तियां मन को मजबूत कर रही हैं। मैं आत्मा स्थूल धन और सूक्ष्म धन से संपन्न हूँ। मेरा परिवार सुखी परिवार है। परिवार का हर सदस्य बाबा की शक्तियां प्राप्त कर रहा है। प्रकृति के पांचों तत्वों में भी शक्तियां फैल रही हैं। बाबा की शक्तियां ज्वाला का काम कर रही हैं।
मेरे जन्म जन्म के पाप इस योग की ज्वाला में भस्म हो रहे हैं। अनेक बंधनों की रस्सियां योग की ज्वाला से कट रही हैं। मैं आत्मा अपने आप को सर्व बंधनों से मुक्त महसूस कर रही हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।